रूस ने भारत का सपोर्ट खुलकर क्यों नहीं किया, बदल गया पुराना दोस्त। आइए जानते हैं। भारत में दर्शकों से एक बात कही जाती रही है कि 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ रूस ने हमारा साथ देकर ये साबित कर दिया कि वो भारत का सबसे भरोसेमंद सहयोगी है, यानी कि मित्र है। रूस की ये भूमिका भारत की आमजन यानी कि चेतना में इतनी गहराई से दर्ज हो चुकी है कि अब भारत लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। यही वजह है कि आज भी आम भारतीय रूस को भरोसेमंद मित्र मानता है, यानी दोस्त मानता है, जबकि अमेरिका को लेकर लोगों में पूरी तरह से विश्वास नहीं दिखाई देता। बावजूद इसके कि बीते कुछ वर्षों में अमेरिका ने टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रेड और रणनीतिक साझेदारी में भारत की अच्छी खासी मदद की, मगर हाल के समय में पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस की खामोशी ने भारतीय जनमानस और विदेश नीति विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब रूस से हमें उसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जैसे पहले की जाती थी। संघर्ष में रूस की चुप्पी भारत के लिए चेतावनी। जब भारत पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष में उलझा तो उस वक्त रूस का रुख पूरी तरह तक रहा न समर्थ न विरोध। रूस ने न आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कोई कड़ी टिप्पणी की, न ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर समर्थन किया। विदेश मंत्रालय का बयान सिर्फ इतना था कि सभी पक्ष संयम बरतें और संबंध को प्राथमिकता दें। यही भाषा है कि जिसका उपयोग पश्चिमी देश या संयुक्त जैसे राष्ट्र जैसे संगठन करते हैं। लेकिन क्या रूस की चुप्पी का मतलब ये है कि अब भारत के साथ खड़ा नहीं है? ये कि चीन के साथ उसकी बढ़ती मित्रता ने भारत के साथ उसके संबंध को खंडित कर दिया है। चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियां, यानी कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ तनाव झेल रहा था, उसी समय चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के वी डेड परेड में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। ये उनकी 11वीं रूस यात्रा थी। चीन जो अमेरिका के साथ एक रणनीति टकराव में फंसा हुआ है, उस रूस को अपने सबसे मजबूत साझेदार के रूप में देख रहा है। हालांकि दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त घोषणा पत्रों में अमेरिका को खतरे के रूप में चिन्हित किया है और एशिया में नोटो का संभावित विस्तार को लेकर चिंता जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय रूस की चुप्पी को इसी भू राजनीतिक फ्रांस में देखना चाहिए, यानी कि भारत ने रूस को 400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-30 T-90 टैंक, न्यूक्लियर सबके समीर जैसे प्रमुख हथियार प्लेटफॉर्म दिए हैं। अब भी भारत के 60 से 70% हथियार रूस के मूल के हैं, जिसके बावजूद रूस की चुप्पी और तस्लीक का दिखाई देता है कि जब उसके प्राथमिकता सूची में भारत शीर्ष पर नहीं है। यूक्रेन युद्ध ने रूस को रणनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। अब वो पश्चिमी प्रतिबंधों और वैश्विक लगाव से जूझ रहा है। ऐसे में रूस अब चीन पर आर्थिक और रणनीतिक रूप से अधिक निर्भर हो गया, और चूँकि चीन पाकिस्तान का मजबूत सहयोगी है, इसीलिए रूस के लिए भारत के पक्ष में खड़े होना मुश्किल होता जा रहा है। रूस के केवल चीन ही नहीं, पाकिस्तान से भी संबंधित बना रहा है। हालांकि वर्षों में रूस और पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त राज्य अभ्यास किए हैं और दोनों देशों के बीच डिस्टेंस की बात भी सामने आई है। ये भारत के लिए एक नई और असहज स्थिति है, क्योंकि अब वो ये नहीं है कह सकता कि रूस के केवल भारत ही रणनीतिक साझेदार है। हालांकि भारत ने भी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विविधता की नीति अपनाई है। 2009 से 2013 तक भारत ने 76% हथियार रूस से खरीदे थे, लेकिन 2013 से 19 के बीच में संख्या 36 तक घट गई है। अब भारत अमेरिका, फ्रांस, इजरायल और जर्मनी से भी डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीद रहा है। चीन के खिलाफ संघर्ष में कौन साथ देगा, यानी कि डॉन द्विवेदी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेष मानते हैं कि अगर भविष्य में भारत का और चीन के
बीच टकराव होता है तो रूस तटस्थ रहेगा और भारत की कोई सीधी मदद नहीं करेगा। ऐसे में भारत को अमेरिका की और यूरोपीय देशों के साथ संबंध को अपने मजबूत करना होगा। अमेरिका ने हाल ही के वर्ष में भारत को अत्याधुनिक तकनीक की पेशकश की है, जैसे डिस्पोट ड्रोन, जीके टेस्ट इंजन का भारत में निर्माण और क्यूयूपीडीएन जैसे रणनीतिकार, जिसका उद्देश्य चीन की बढ़ती ताकत को संतुलन करना है, यानी कि काबू में करना है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।